बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम फसल है जो तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर रकबा पर पाकिस्तान में काश्त की जाती है और इसकी हमारी जो टोटल पैदावार है तकरीबन वो 25 मिलियन टन से ज़्यादा है। वक्त के साथ साथ हमें ज़्यादा गंदम की पैदावार लेने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है इस तरह हमारे गंदम की ज़रूरत भी बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें ये सोचना है कि कौन से तरीक़ाकार अख्तियार किए जाएँ, कौन सी वैराइटीज़ काश्त की जाएँ और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं तो इन तब्दीलियों के हवाले से किस तरह की मैनेजमेंट की जाए ताकि हमारी गंदम की पैदावार बेहतर हो, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और हमारी ज़मीन की सेहत भी बेहतर हो। अब हम जहाँ पर खड़े हैं इस फसल में खरीफ सीज़न में हमने यहाँ पर चावल की फसल काश्त की थी और चावल की फसल कटने के बाद यहाँ अब हमने गंदम की फसल काश्त की है। चूँकि गंदम की फसल पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ क्रॉपिंग सिस्टम्स में काश्त की जाती है। सबसे ज़्यादा गंदम काटन वीट क्रॉपिंग सिस्टम में काश्त की जाती है, उसके बाद चावल वीट का क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें काश्त की जाती है। चावल वीट के जहाँ तक जिक्र मैं करता जाऊँ तो तकरीबन 2.7 मिलियन हेक्टेयर रकबा ऐसा है पाकिस्तान का जहां हमारी गंदम की फसल चावल के बाद काश्त की जाती है और सबसे ज़्यादा चावल का एरिया पंजाब के अंदर है, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान और कुछ एरिया हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। तो चावल का जो एरिया है उसमें हमारे गंदम की काश्त के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल हैं। सबसे पहला मसला ये है कि चावल की कटाई के बाद हमें काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि ज़मीन सूख जाए, उसके बाद हम ज़मीन की तैयारी करें और ज़मीन की तैयारी करने के बाद फिर गंदम काश्त करें। तो इससे हमारी गंदम की फसल काफ़ी ताख़ीर से काश्त होती है जिसकी हमारी गंदम की ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी आती है। हमारे साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ तैयार की हैं कि अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें तो हम गंदम को चावल के एरिया में बर वक्त काश्त कर सकते हैं। हमने यहाँ NARC के अंदर ये मुख्तलिफ़ 9 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इस दफ़ा टेस्ट कर रहे हैं। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ तो यहाँ पर ये जो तरीक़ाकार है ये तरीक़ाकार वो है जो हमारा आम किसान इस्तेमाल करता है। वो ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद गंदम का और खाद वगैरह का छट्टा दे के गंदम की काश्त करता है। इसको कहते हैं हम छट्टा मेथड या ब्रॉडकास्ट मेथड। इस तरीक़ाकार में हमें सबसे पहले तो हमारा ये मसला होता है कि हमें ज़मीन की तैयारी करने के लिए ज़मीन को खुश्क करने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। उसके बाद ज़मीन की तैयारी करने के लिए अच्छे खासे हल चलाने पड़ते हैं, डिस्किंग करनी पड़ती है या रोटावेटर वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसमें हम कन्वेंशनल तरीके से पानी वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए पानी भी हमें ज़्यादा दरकार होता है।